नमस्कार। आज 21 अगस्त 2022 और रविवार का दिन, तिथि 10वीं है और सीनियर सिटीजन डे भी है। जन्माष्टमी अभी अभी गई है। एक जन्माष्टमी का भजन लेके आया। हमेशा भजन गाना बाजार की तो बात करते हैं, आज कुछ कानून की भी बात करनी है। भजन के बीच में उस कानून की धारा क्या है और उसके प्रावधान क्या है वो तो बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं उस लाइन तक पहुंचूं तब तक आप भी सोचो कि जो मैं आज बात कर रहा हूं, दफ़ा 457 आईपीसी सेक्शन 457 क्या है, कहाँ लागू होता है, क्या है, उसको देखिए। और हमेशा भजन के आखिरी में एक वो धुन मेरी जॉनी मेरा नाम पिक्चर का है, वैसे तो गाना है जो हेमा मालिनी जी ने पिक्चर में किसी मंदिर में गाया है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। बहुत बढ़िया गाना है। वैसे पिछले 14 अगस्त रविवार को मालूम है कि राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे। उनके न रहने से और मेरे 2 वीडियो कुछ क्लेम हो गए थे, और उसमें तो वो वाला अनुरोध पिक्चर का गाना आते जाते खूबसूरत, मेरे को लगता है कि शायद वो मैंने रुमाल दिखाया, वो रुमाल सिम्मी कापड़िया का आ गया होगा। वैसे वो रुमाल जो मैंने दिखाया था उस वीडियो में, वो तो वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मेरे को दिया था, लेकिन पता नहीं वो सिम्मी कापड़िया का रुमाल समझ के क्यों क्लेम कर लिया, फिर वो वीडियो मेरे को वहाँ से हटाना पड़ गया। तो पिक्चर के गाने वीडियो क्लेम हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो गाना तो मैंने खुद से गाया था। कैसे कॉपीराइट्स लग गया, क्लेम हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। वैसा काम मैं करता नहीं कि जो यूट्यूब की भी चैनल का नियम है उसको पालन करके ही चलना पड़े। और राकेश झुनझुनवाला के बारे में जो पिछला वीडियो था, और उसमें मैंने मेरे एक मित्र का नाम लिया था, लेकिन उनके भाई से भी बात की है, नीलेश तलाठी से, प्रीतेश तलाठी, तो दोनों ने बोला नहीं, बहुत अच्छा लगा वीडियो। और वो वीडियो मेरे को भी जब मैंने देखा तो मेरे इतने 100-125 वीडियो में 3rd नंबर की स्टेज पे वो आ गया है, सबसे ज़्यादा व्यू हुआ है 50+ में। वैसे 50+ में कोई काना ने मनाओ काना ने तिड़वा जाओ वालो, और दूसरा वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। वो गाना फिर से दोबारा मेरे को पिछले सप्ताह गाना ही था कि राकेश झुनझुनवाला कहाँ चले गए, मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, दम ले ले घड़ी पर, मार्केट में ही दम लो, वहाँ जाके क्या करेंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी देखा, जैसे तिथियाँ और वो देखता हूँ तो बूढ़ा मरा है पंचक में, और दूसरे बूढ़े व्यक्तियों में या बीमार व्यक्तियों में कई लोग हैं तो उनके नाम आते हैं कि अगली बार समाचार कहीं उनका ना आ जाए। भगवान सबको लंबी आयु दें, और जब जब जिसका वक्त आएगा तब तब उसको वहाँ पे जाना ही जाना है। भगवान का जो जन्मोत्सव हुआ है और जो वो माखन चुराया करते थे, उसकी बात इस भजन में है। लेकिन जैसे बोला कि पहला थोड़ा जिसको अपने आज के इवेंट के कार्यक्रम में बोलते हैं रैप अप कर दें, तो रैप अप करने के लिए थोड़ी धुन लेता हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अगर तुम में चोरी की आदत न होती, गोपियाँ और सखी कह रही भगवान से, अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में यूं मोहन बगावत न होती, तो ब्रज में ये मोहन बगावत न होती। जो घर घर में मक्खन चुराया न होता, जो घर घर में मक्खन चुराया न होता तो हर दिन तुम्हारी शिकायत न होती, तो हर दिन तुम्हारी शिकायत न होती। छलिया नटखट नंद लाला, छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर गोपाला, ओ माखन चोर गोपाला। छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर नंद लाला। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, गोविंद गोपाला। अगर तुम में चोरी की आदत न होती, अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में यूं मोहन बगावत न होती। छलिया नटखट नंद लाला, छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर गोपाला, ओ माखन चोर गोपाला। जो माखन की मटकी लुटाई न होती, जो माखन की मटकी लुटाई न होती, यूं घर घर में चर्चा कन्हाई न होती, यूं घर घर में चर्चा कन्हाई न होती। भला कौन कहता तुम्हें चोर छलिया, भला कौन कहता तुम्हें चोर छलिया, बिगाड़ी किसी की अमानत न होती, बिगाड़ी किसी की अमानत न होती। यूं घर घर में चर्चा कन्हाई न होती, क्योंकि तुम तो रईस बाप के लड़के, तुम्हारा तो कौन नाम लेता, तुम्हें कौन कहता, तुम्हें चोर छलिया कौन कहता। लेकिन जो एक भक्त की ताकत है वो किसी की ताकत नहीं है। ओ छलिया नटखट नंद लाला, ओ छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर गोपाला, ओ माखन चोर गोपाला। ओ छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर गोपाला। जो माखन की मटकी लुटाई न होती, यूं घर घर में चर्चा कन्हाई न होती। भला कौन कहता तुम्हें चोर छलिया, बिगड़ी किसी की अमानत न होती। ये हंसना हंसाना ये मन का लुभाना, ये हंसना हंसाना ये मन का लुभाना, सभी भूल जाते ये बातें बनाना, सभी भूल जाते ये बातें बनाना। ओ छलिया नटखट नंद लाला, ओ छलिया नटखट नंद लाला, ओ माखन चोर गोपाला, ओ माखन चोर गोपाला। मजा चोरी का तुमको मिल जाता मोहन, मजा चोरी का तुमको मिल जाता मोहन, गुजरिया में जो अगर शराफत न होती,
गुजरिया में गर जो शराफत न होती, पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करती, पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करती, नंद की कचेरी में फिर पेश करती, नंद की कचेरी में फिर पेश करती। और यहीं पर है कि यदि अदालत में पेश करते तो कौन सी कलम कौन सी धारा लगाते। यदि 10 मिनट हो गए हैं, आपने अब तक 457 की कलम गूगल बाबा में जाके भी ढूंढ ली है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ। और इसके साथ साथ मेरे चाचा के लड़के ने सबसे पहले एक मैसेज में कोटेशन भेजा था, बाद में तो कई लोगों का फॉरवर्ड करके भी आया, लेकिन बहुत बढ़िया बात थी कि एक भी गुनाह माफ़ ना करे वो न्यायाधीश, और जो 1000 गुनाह को माफ़ करे वो द्वारकाधीश। और जब द्वारकाधीश की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो 15 अगस्त के दिन हमारे और अनिल भाई सोनी के मित्र भरत भाई पटेल वसई डाबला गांव के हैं, गांधीनगर की जो संस्करण है दिव्य भास्कर के, उसमें उनका फ़ोटो भी आया है कि जो अगले दिन लोक अदालत हुई थी रविवार के दिन, तो उनके लड़के का 3 साल के पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उन्होंने 80 लाख का क्लेम रखा था। तो जो हाईएस्ट क्लेम अब तक का पास हुआ वो 75 लाख का क्लेम पास हुआ। वो भरत भाई पटेल भी अभी लगभग मैं समझता हूँ 2-3 महीने से मेरे को मिले नहीं हैं, लेकिन जब वो पिछली बार आए थे, द्वारकाधीश के बहुत भक्त हैं, और उनको मैंने कहा कि मेरे को द्वारका जाना है तो रूट बस का या ट्रेन का बताइए, तो उन्होंने मेरे को वही मेरी उड़ीसा वाली ट्रेन का ही बताया। मैंने कहा हाँ वो ट्रेन से तो मैं इधर उस ट्रेन से तो आता हूँ और इतने बजे उतरता हूँ, उसके आगे यही ट्रेन जाती। बाद में मैंने भी देखा तो द्वारकाधीश के भक्त और द्वारकाधीश ने द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एन मने माया लगाड़ी रे। मैंने तो अपने जान पहचान के जो लोग भरत भाई को भी पहचानते हैं उनको ये समाचार शेयर किया या उन्होंने भी बोला, तो साथ में मैंने भजन की ये लाइन गा के बताई कि वो कौन सी माया और अब ये माया। उनका 90 लाख का खर्च भी हुआ था, उन्होंने खेत वगैरह भी बेच दिए थे और उम्र में भी शायद 78 साल के होंगे मेरा मानना है। तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और द्वारकाधीश ने वाकई में उनकी तरफ देखा है। छलिया नटखट नंद लाला ओ माखन चोर गोपाला, ओ छलिया नटखट नंद लाला ओ माखन चोर गोपाला, मजा चोरी का तुमको मिल जाता मोहन, गुजरिया में गर जो शराफत न होती, पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करती, नंद की कचेरी में फिर पेश करती, मजा चोरी का तुमको मिल जाता मोहन, गुजरिया में गर जो शराफत न होती, पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करती, नंद की कचेरी में फिर पेश करती। तो दफा 457 तुम पे लगती, कसम से तुम्हारी जमानत न होती। आपके कमेंट्स की दाद चाहूँगा इस लाइन पे। तो दफ़ा 457 तुम पे लगती, दफ़ा 457 किसी के घर में गुप्त रूप से चोरी छुपे घुसना, और फिर उसका पर्पस तो कोई यही कहेगा कि आप मेरे घर में चोरी करने आए थे, और ये नॉन बेलेबल है अपने आज के कानून के हिसाब से। और कवि ने इस लाइन को, इस कानून को जानते हुए इसमें लिखा है, तो दफ़ा 457 तुम पे लगती, और कसम
कसम से तुम्हारी जमानत न होती। लेकिन कौन सी अदालत में, वो कहाँ पे कैद करते? भक्त अपनी हृदय की अदालत में उनको, हृदय की कोर्ट में, हृदय की जेल में उनको कैद कर लेते। क्यों? कभी चीर हरना कभी लूट लेना, ये कर्म है तुम्हारे किसे दोष देना। कभी चीर हरना कभी लूट लेना, ये कर्म है तुम्हारे किसे दोष देना। गुजरिया को झूठी समझ लेते चेतन, अगर तुम में ऐसी शराफत न होती। छलिया नटखट नंद लाला, माखन चोर गोपाला। 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 तेरी मोहब्बत की जो मुझसे नवाजिश है जो, दरअसल ये तेरी जानलेवा साजिश है वो। क्यों? ये हंसना हंसाना ये मन का लुभाना, सभी भूल जाते ये बातें बनाना। जोगनिया बनाए गयो रे, जोगनिया बनाए गयो रे। जोगनिया बनाए गयो रे, जोगनिया बनाए गयो रे। जोगनिया बनाए गयो रे। धन्यवाद।